आज हमने बनाया कुलचा, वो भी बिल्कुल मार्केट के जैसे। और सच में ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही बना, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी। तो आप भी मेरे इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा कुलचे को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी मैदा। इसे मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। इतने मैदे में ना 4 कुलचे बन जाएंगे। 1 चम्मच ईस्ट लेंगे छोटे चम्मच से, ये एक्टिवेट ईस्ट है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर हम इसमें घी डालेंगे या फिर तेल डाल दें, जो भी आपके पास हो। आप बटर भी डाल सकते हैं, तो बटर को मेल्ट करके डालिएगा। और फिर इसमें घी को डाल देते हैं, तो 2 चम्मच घी यहाँ पे डाल रहे हैं। घी का आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये जो डो बनेगा ना बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, तो हाथों में चिपकता है, जिसके वजह से घी का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिया है हल्का गर्म पानी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लीजिएगा जिससे हाथ जल जाए, लेकिन हाँ गर्म पानी होना चाहिए। अब इससे हम थोड़ा थोड़ा डाल के और डो बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा डाल के और फिर डो बनाए, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है जो हाथों में बिल्कुल चिपकेगा। अभी मैं दिखा भी रही हूँ आगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है, और इतना ज़्यादा भी नहीं एक साथ डाल दीजिएगा जिससे कि पूरा पानी अलग हो जाए और जो आटा है वो अलग हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैंने सॉफ्ट सा डो बनाया है, और ये बिल्कुल हाथों में चिपक रहा है, क्योंकि ये मैदा है ना, तो हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है, क्योंकि इसे हमने बिल्कुल सॉफ्ट बना दिया है। तो अब हम इस पर तेल या घी डाल देंगे, हाथों पे थोड़ा सा लगा लेंगे और फिर इससे चिकना करेंगे। इसे कम से कम 6 से 7 मिनट आपको हाथों से गूँथना है ऐसे। आप चाहे ना तो चाकी पे रख के या फिर किसी बड़े जगह पे रख के और आप इसे हाथों से मसल सकते हैं, या फिर कोई बड़ा बर्तन लें जिसमें मसलें, लेकिन हमने इसमें ही मसल लिया है क्योंकि हमने थोड़ा सा लिया है। और थोड़ा सा इसे हिलाते डुलाते हुए हमें पूरा अच्छे से मिसलना है। जितना ही बढ़िया मसलेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा कुलचा बन के तैयार होगा। और तेल का सहारा ज़रूर लीजिएगा या फिर घी का, जिससे कि ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से थोड़ा सा पटक दे भी देंगे इस तरह से, जिससे कि ये आसानी से मतलब इसका डो जो है तैयार हो जाए। तो मार्केट में तो ऐसे पटक भी देते हैं, और बहुत लोग तो हाथों से ही इसे फैला फैला के गूँथते हैं, तो हथेली जो होता है उससे। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने तेल लगाते हुए इसे बिल्कुल सॉफ्ट डो बना दिया है, आप देख सकते हैं, और ये चिकना हो गया है। अब इसे ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए गर्म जगह पे, जिससे कि ये फर्मेंट हो जाएगा। आपके पास अगर टाइम हो तो 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे 1 घंटे बाद देखिए डो डबल हो गया है। तो अब इसे हम हाथों से निकाल लेंगे। ये सॉफ्ट हो जाता है और भी, तो इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के और फिर इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे, जिससे कि ये इसकी जब हम लोई तोड़ेंगे ना तो आराम से टूट जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैदा का यूज़ नहीं कीजिएगा। मैं चाकी पे ही रख के और इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के और इसे सॉफ्ट कर लेती हूँ। तो पहले यहीं पे थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं, जिससे कि ये चाकी पे भी चिपकेगा नहीं। और हाथों में उठा के फिर चाकी पे रख के और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे हाथों से। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पे इसे आराम से इस तरह से मसल लें। बहुत ज़्यादा मैदा का यूज़ नहीं कीजिएगा, तो थोड़ा सा ही मैदा डाल के हमने इसे मसला है। और मसलते हुए हम इसे डो जैसे बना लेंगे इस तरह से। और फिर इसकी हम लोई काट लेंगे। तो चाकू से जब आप काटेंगे ना तो बराबर बराबर ये कट जाता है। इसे 4 हिस्सों में मैं काट रही हूँ, बराबर बराबर 4 हिस्से में काट लेंगे। आप इसके साथ छोले ज़रूर बनाइएगा। तो मटर के छोले इसके साथ परोसे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं छोले और कुलचे। आप मार्केट में ठेले पे खाएं या रेस्टोरेंट में खाएं, मटर के ही छोले इसके साथ बनते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कुलचा आज बनाया है। तो देखिए अब इसे हाथों पे लेके और गोल कर लेंगे। इस तरह से गोल करते जाएं, जैसे हम रोटी के लिए लोई तोड़ के और गोल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और फिर इसे एक बर्तन में रख के और ढक देना है। काटन के कपड़े से ढक दें, या फिर मैं तो प्लेट से ही ढक दे रही हूँ, क्योंकि 10 मिनट बाद इसे बनाना है। अगर ज़्यादा टाइम बाद आप बना रहे हैं तो इसे कपड़े के नीचे ही रखिएगा। तो बस इस तरह से रखते जाएँ। और रखने के बाद इसके नीचे थोड़ा सा ड्राई सूखा जो मैदा होता है उसे डाल दीजिएगा, जिससे कि नीचे चिपकेगा नहीं। और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद फिर हम ढक्कन को हटाएंगे और एक लोई उठाएंगे, और लोई को उठाने के बाद हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले वाले को रोल कर लिया, ये दूसरा वाला रोल कर रही हूँ।
तो देखिए इस तरह से रोल कर लेना है। तो लंबा मैं रोल कर रही हूँ, आप चाहें तो गोल भी रोल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो कुलचे मिलते हैं ना वो लंबा लंबा ही मिलता है इस तरह से। तो आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस मैंने इस तरह से रोल कर लिया, और आप प्लेटफॉर्म पे भी रख के इसे रोल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, और कसूरी मेथी डालने के बाद थोड़ा सा जो कलौंजी होता है उसे डाल देंगे। अगर पसंद है तो कलौंजी डालें, अगर नहीं पसंद है तो नहीं डालें। और थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी आप इसके ऊपर डाल के रोल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा और रोल कर दें, जिससे कि सेट हो जाएगा। जो कसूरी मेथी है वो सेट हो जाएगा आटे के अंदर, और ये चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। तो थोड़ा सा हमने और रोल कर लिया, और तावा गर्म होने के लिए रख देंगे, और फिर उसके ऊपर हम डालते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये आराम से निकल गया है। तो अब इसे सेक लेते हैं। तो बस तावा को गर्म होने देते हैं, और फिर उसके ऊपर डाल देंगे। तो मीडियम लो फ्लेम ही रखिएगा, और दोनों तरफ से पलट पलट के हमें इसे सेक लेना है, हल्का हल्का चित्ती आने तक। और फिर हम इसे एक बार और सेकेंगे। तो इस तरह से सेक के आप इसे रख भी सकते हैं 2 दिन तक के लिए फ्रीज में, 2 से 3 दिन के लिए। और फिर जब भी आपको खाना हो ना तो थोड़ा सा बटर लगाएं या फिर घी लगाएं और सेक लें। तो उससे कुलचे बहुत ही नरम मुलायम होते हैं। तो लेकिन मैं 4 ही बना रही हूँ, तो आज ही मैं सारा सेक लूँगी। तो दोनों साइड से ये बढ़िया सिक गया है, तो इसे निकाल लेते हैं। एक मैंने पहले ही सेक लिया था, तो देखिए एक का शेप थोड़ा सा बिगड़ गया था, इसलिए मैंने पहले सेक लिया। अब दूसरा वाला भी हमने बनाया है। शेप भले से इधर उधर हो जाए, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो दूसरा वाला भी सेम तरीके से सेक लिया है हमने। और सेकने के बाद मीडियम लो फ्लेम पे ही सेकना है, ढकते जाएंगे उसे भी जो सेक के निकालेंगे। तो इसी तरह से चारों को हमें बना लेना है। तो चारों को ही सेकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चारों सेक के मैंने ढक दिया था, और ये देखिए कितने अच्छे ये सारे सिके हुए हैं, और कसूरी मेथी भी कितने अच्छे से इसके ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ पे सारे ही सिक गए हैं। तो अब इसे हम बटर में सेकेंगे, फिर दोबारा से जब खाना हो ना तो फिर बटर में सेकना होता है। तो अब हम इसे बटर के अंदर सेकेंगे, या फिर घी, जो भी आपके पास है। तेल में भी आप इसे सेक सकते हैं, तो मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर है तो बटर में ही सेकिएगा, क्योंकि जो भी ठेला या रेस्टोरेंट होता है वहाँ बटर में ही सेका जाता है। बटर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, 2 गुना बढ़ के आएगा। तो मेरे पास बटर नहीं था, इसलिए मैंने घी का ही यूज़ किया है। और 2 कुलचे मैंने एक साथ डाल दिया है, और दोनों को एक ही साथ सेक लेंगे। तो मीडियम लो फ्लेम रखिएगा, और बराबर से इसे घुमा घुमा के सेक लें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सिक रहा है, और फिर पलट के भी हम इसे सेक लेंगे। तो थोड़ा सा घी या बटर आप और लगा सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल कम तेल में इसे सेका है, और दोनों साइड से ये बहुत ही बढ़िया सिक गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कुलचा बना हुआ है, बिल्कुल मार्केट के जैसे ही बना है ये। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। यहाँ पे मैं दोनों को ही निकाल लेती हूँ, और सारे को ऐसे ही सेक लेना है। तो 2 मैंने और तावा पे डाल दिया है सिकने के लिए, और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कुलचे कितने सॉफ्ट हैं, स्पंजी हैं। मैं दिखा रही हूँ दोनों साइड से कितने अच्छे ये बने हुए हैं, सिके हुए हैं, और सॉफ्ट भी कितना अच्छा है आप देख सकते हैं। थिकनेस भी देख सकते हैं कितना फुला फुला सा बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे 2 मैंने तवा पे डाला हुआ है सिकने के लिए। मैं टेस्ट भी आपको बता देती हूँ, बहुत ही अच्छा मज़े का बना है, बिल्कुल मार्केट जैसे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।